हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो है ना जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो ये जो है ना टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या आप जो है जो स्टूडेंट क्लास 11th या 12th में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, या जो आईआईटी की या किसी अन्य इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, कैलकुलस का पार्ट होता है, ये फंक्शन चैप्टर के अंतर्गत आता है। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि जो रेंज टॉपिक होता है, किसी फंक्शन का डोमेन निकालना तो बहुत ही आसान होता है, बट रेंज जो निकालना होता है ये कठिन होता है। तो ऐसा ऐसा मैं जनरल तो नहीं कहूँगा कि नहीं इतना टफ होता है, बट लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल होता है। तो हमारे जो व्यूवर्स थे काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर आप जो है रेंज पे जो है ना लेक्चर्स की एक सीरीज प्रोड्यूस करिए। तो काफ़ी डिमांड को देखने के बाद मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ रेंज ऑफ ए फंक्शन, और इसको हम लोग जो है आगे जो है कुछ लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें मैं आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि जब तक आपके फंडामेंटल्स मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप जो है इसको जो बहुत छोटी छोटी बातों को नहीं सीखेंगे, तो आगे जो बड़े क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनको लगाना आपके लिए कठिन होगा। ठीक है, तो आइए मैं बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग द रेंज, तो इसमें इसको हमने कई कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। तो पहली कैटेगरी है यूजिंग रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, यूजिंग रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए मैं इसके रेंज की डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, चाहे तो एक लाइन में मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया होगा, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स जो होता है ना, यक्स की जो परमिसिबल वैल्यूज होती हैं, यक्स की वो वैल्यू जिसको जो फंक्शन एक्सेप्ट कर लेता है उसको तो हम लोग डोमेन बोलते हैं। और डोमेन क्या हुआ, एक्स की वैल्यूज आ गई, और एक्स की जो वैल्यूज एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं उनको जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तो वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती है, जिसको उस फंक्शन का रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो रेंज निकालने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। आज हमने जो पहला मेथड लिया है यूजिंग रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन के आपको रेंज मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको याद होने चाहिए, उनके ग्राफ याद होने चाहिए। जैसे मैं कहूँ अगर आपसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन का जो डोमेन होता है, इस फंक्शन का डोमेन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आर, और इसका जो रेंज होता है ना, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये आपको पता होगा, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। क्लास 11th की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आप इसको पढ़ सकते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक में आप इसको देख सकते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये -1 to 1 के बीच में बाउंडेड होता है, -1 to 1 हो गया ये y की वैल्यूज। ठीक है, और x की वैल्यूज कुछ इस तरीके से वेरी करती है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ। ओके, तो आपने देखा कि जो x की वैल्यूज हैं, देखिए ग्राफ जो भी कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, इसका मतलब x की ये फंक्शन जो है ना x की सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इसका जो डोमेन होता है वो r होता है, और इसका जो रेंज होता है दैट इज -1 to +1। ठीक है, तो ये फंक्शन को अगर हमने जान लिया, अब देखिए इससे हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कोई अगर आपसे ये पूछे कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x का, कोई आपसे पूछे कि इसका रेंज क्या होगा, साइन एक्स का रेंज तो आपने बताया कि इसका रेंज होता है -1 to 1। जो साइन 2x होता है ना, इसका भी रेंज कितना होता है, -1 to 1 ही होता है। ठीक है, इसका भी रेंज कितना होगा, साइन 2x का भी रेंज कितना होगा, -1 to 1 होता है। ठीक, इनफैक्ट साइन एक्स हो, साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन 4x हो, साइन 100x हो, 1000x हो, एंगल आपको कुछ भी दिया, मतलब इन जनरल में अगर बात करूं कि अगर एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका रेंज हमेशा कितना होगा, -1 to 1 फॉर ऑल थीटा। ठीक है, फॉर ऑल थीटा। इसमें यहाँ पर एंगल कुछ भी लिखा होगा, हमेशा इसका रेंज जो होगा साइन फंक्शन का वो कितना होगा, -1 to 1। अब इसको थोड़ा स्लाइटली अगर हम चेंज कर दें, इस फंक्शन को अगर इसको स्लाइटली थोड़ा सा चेंज कर दें, कि देखिए अभी तो मैं एंगल में परिवर्तन कर रहा था, अब मैं अगर इसको मान लिया साइन एक्स को मैं 2 sin x का अगर आपसे रेंज पूछूं, तो देखिए आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइन एक्स लाई करता है कहां से कहां तक, -1 to 1। साइन एक्स का रेंज कितना होता है, -1 to 1। अब की बार हम एंगल में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आपकी बार हम फंक्शन में परिवर्तन कर रहे हैं, फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। मतलब हम साइन एक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा +2। इसका मतलब जो 2 sin x का रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, -2 से +2। ठीक है,
तो आपने ये देखा कि अगर एंगल में कोई परिवर्तन किया गया, साइन के एंगल में कोई परिवर्तन किया गया, तो उसका रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी -1 to +1। बट इसमें अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उसके आगे मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, एक डिवाइड करके मैं दिखा देता हूँ। कोई अगर आपसे पूछे कि आप x = 1/2 sin x का कोई आपसे रेंज पूछे, तो आपको बताना चाहिए कि देखिए साइन x जो होता है हमारा, साइन x लाई करता है, साइन x लाइज फ्रॉम -1 to 1 में लाई करता है। अब 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/2 sin x, तो यहाँ पे भी 1/2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो इसका रेंज आ गया वो कितना आ जाएगा, क्लोज इंटरवल -1/2 से +1/2। ठीक है, तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आपने ये सीखा कि अगर इसके जो एंगल है, एंगल में अगर हम कोई चेंजिंग करें, ठीक है, तो उसका रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका रेंज कितना होगा, -1 to 1 होगा। लेकिन अगर इसमें हम किसी नंबर से आगे हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो उसके रेंज में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, सेम चीज किसके लिए लागू है, साइन x के लिए। यही फंडा हम किसके लिए लगाते हैं, cos x के लिए लगाते हैं। ठीक है, cos x के लिए कुछ क्वेश्चंस को मैं करके दिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस तरीके की चीजें हमको लगा रहे हैं ना, तो ये बड़ी यूजफुल होती है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट सीखना बड़ा यूजफुल होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के रखा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस हैं, आइए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इज दिस, f of x is equal to sin 2x, you have to find the range of this function। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि sin x लिखा हो उसका भी रेंज कितना होता है, -1 to 1। sin 2x लिखा हो उसका भी रेंज कितना होता है, -1 to 1 ही होता है। ठीक है, करेक्ट। क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में आपने sin x की जो डेफिनेशन है कैसे डिफाइन किया जाता है, cos x = a एंड sin x = b, यूनिट सर्कल के हेल्प से डिफाइन किया जाता है। तो sin का एंगल कुछ भी हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है ना, तो sin 2x पहले का आंसर हम लिखना चाहें, इसका रेंज कितना आ जाएगा, -1 to +1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन है, मैं इसका आगे रेंज लिखता जाता हूँ, इसका रेंज कितना आ गया, -1 to +1। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, वही सेम कॉन्सेप्ट है, अभी भी फिर से एंगल में सिर्फ चेंज किया गया है। एंगल में चेंज करने से इसके रेंज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर से इसका रेंज कितना होगा, -1 to 1। ठीक है, अब देखिए आपकी बार एंगल में भी चेंजिंग हुआ और आपकी बार इसके आगे मल्टीप्लिकेशन भी हुआ, दोनों जगह पे चेंजिंग होता है। देखिए जब एंगल में चेंज हुआ तो इसके रेंज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो कितना हुआ, -1 to 1। sin 3x lies between -1 to 1 for all x belongs to R। ठीक है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ sin 3x, लेकिन जो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो इससे इसका रेंज पर इफेक्ट पड़ेगा। 2 sin 3x will lie from -2 to +2। करेक्ट, तो इसका रेंज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी क्लोज इंटरवल -2 to +2। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये आर बेसिक क्वेश्चंस। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको बड़े आसान लग रहे होंगे, बट जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में ही आपको बताया कि हमारा बेसिक लेक्चर है, इसको आगे हम लोग क्रमशः इसके लेवल को और इंक्रीज करेंगे और एक हाईएस्ट लेवल पे ले जाएंगे, जहां से के बाद आप कह पाएंगे कि यस आई नो द हाउ टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज बेसिक लेक्चर, पहला लेक्चर जो बेसिक लेक्चर है हमारा। ठीक है, अब देखिए हमें मॉड ऑफ sin x का रेंज फाइंड करना है, बहुत आसान बात है। देखिए sin x का जो रेंज होता है, sin x लाइज फ्रॉम -1 to +1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। जब इसमें मॉडुलस लगा देते हैं तो आपको मालूम है कि जब किसी भी नंबर का हम मॉडुलस लेते हैं तो वो नेगेटिव नहीं देता है, वो सबसे कम कितना दे सकता है, 0 दे सकता है। सबसे कम कितना होगा, 0। नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है। किसी भी नंबर का अगर हम मॉड निकालें, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो या वो 0 हो, या किसी भी चीज का अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो नेगेटिव नहीं आता है, सबसे कम कितना आता है, 0 आता है। इसको इन जनरल ऐसे भी बोल सकते हैं, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो किसी भी नंबर का मॉड निकालिए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, देखिए जब तो sin x को जब आपने मॉड लगाया तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो इसके यहाँ पे ये क्या होगा, ऑलवेज दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी अगर मॉड लगाएंगे आप, ठीक है, मॉड यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे भी मॉड लगाएंगे, तो ऐसे नहीं कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप मॉड लगा देंगे तो ये भी +1 हो जाएगा, यहाँ पे भी मॉड लगा देंगे तो ये भी +1 हो जाएगा। तो 1 से 1 के बीच में थोड़े रेंज होगा, है ना, 1 से 1 के बीच में रेंज नहीं होगा। क्यों, देखिए अब अगर हम x = 0 पुट कर दें तो sin 0 कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1। इस तरीके से जो इसका रेंज होगा वो कितना होगा, 0 से लेकर 1, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब बात आ गई tan x की, तो सबसे पहले tan x फंक्शन का हमें स्टैंडर्ड फंक्शन है, जैसा कि हमने टॉपिक को लिखा है, यूजिंग रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस।
तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फंक्शन है तो tan x की का डोमेन क्या होता है, tan x का रेंज क्या है, उसका ग्राफ क्या है, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। ठीक है, tan x को हम लोग लिखते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos x, और जब cos x 0 होता है, cos x 0 होता है तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। cos x 0 कब होता है, when x is equal to odd multiple of pi by 2, when x is equal to odd multiple of pi by 2। तो इसीलिए इसका हम जो डोमेन होता है ना, उसका डोमेन हम क्या लिखते हैं, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और जो इसका रेंज होता है ना, रेंज, इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, r होता है ना। डायरेक्ट फंक्शन का जो रेंज होता है वो कितना होता है, r होता है। आपको ये याद होना चाहिए, आपको मालूम भी होगा। और अगर हम tan x का ग्राफ खींचने जाएं तो ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पाई बाई 2 पे लाइन खींच लेते हैं, डॉटेड लाइन। यहाँ माइनस पाई बाई 2 पे मतलब जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है वहां पे हम ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पाई, फिर से यहाँ पे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लाइन खींच लेते हैं और इस तरीके से इसके ग्राफ को हम आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ होता है। ठीक, और tan x का डोमेन कितना हो गया, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और tan x का जो रेंज होता है वो कितना होता है, r होता है। आइए इस बेसिस पे इसके रेंज को हम जो क्वेश्चन हमें दिए गए इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ tan x का रेंज क्या होगा। ठीक है, मॉड ऑफ tan x का रेंज क्या होगा। तो देखिए अभी आपने बताया कि जो tan x होता है ना, जो tan x होता है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। r का मतलब क्या हुआ, अभी हमने कहा रेंज r है, r का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में वैरी करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए मॉड लगा दिया गया। अभी अब जस्ट थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था कि जब भी हम कहीं पे मॉड का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो ये 0 से वैरी करेगा और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, तो इसका जो रेंज हो जाएगा दैट विल बी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब बात आती है sec x फंक्शन का। तो सबसे पहले आपको sec x का डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज द डोमेन, रेंज एंड। तो फंक्शन है y इज इक्वल टू sec x और फंक्शन इज व्हाट, y इज इक्वल टू sec x। तो sec x को हमने लिखा sec x कैन बी रिटन एज 1 by cos x। ओके, तो फॉर फाइंडिंग द डोमेन cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है तो व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड। cos, तो ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड होगा, प्रॉब्लम तब आएगी जब cos x 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 by 0 इज नॉट डिफाइंड। तो cos x 0 का अगर हम सॉल्यूशन जानना चाहें, cos x 0 कब होता है, when x is equal to odd multiple of pi by 2। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना, इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ sec x will be every real number except odd multiple of pi by 2। ये इसका डोमेन होता है। और जो sec x का जो रेंज होता है ना, रेंज ऑफ sec x फंक्शन का जो रेंज होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, इसको लिखने का और भी तरीका होता है कि इसको लिखने का और तरीका क्या होता है कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक, इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि रेंज ऑफ sec x इज इक्वल टू r माइनस -1 टू +1। ठीक, ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन सेम है, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका तो डिफरेंट है बट जो वैल्यूज है ना वो सेम है। अगर हम नंबर लाइन पे इसको देखना चाहें तो हियर इज व्हाट -1, हियर इज +1। पहले में कहा गया कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जाना है, यहाँ कहीं पे माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 से पीछे ही जाना है, सॉरी -1 को ले लेना है, -1 तक हमें जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम आ गए और फिर कहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है, 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, दूसरे में लिखा गया मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a और x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस। इसको जब ओपन करेंगे तो कहेंगे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। तो सेम चीज है ये। और यहाँ पे लिखा गया r में से, पूरे रियल नंबर में से -1 to 1 को हटा दो, तो -1 to 1 को हटा दें तो क्या बचेगा, 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या बचेगा, -इन्फिनिटी to -1। तो ये सारे चीजें एक ही हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इस तरीके से कभी कभी डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा sec x फंक्शन के बारे में आपको पास जानकारी आ गई। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें जो रेंज फाइंड करना है, बेसिक फंक्शन का रेंज हमें मालूम होना चाहिए, तो इससे हम लोग कुछ और फंक्शन के रेंज निकाल सकते हैं।
तो अभी आपने कहा कि जो sec x होता है, जो sec x होता है, sec x ये होता है माइनस इन्फिनिटी। अभी आपने देखा कि sec x का जो रेंज होता है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ठीक, तो जब इसमें आप मॉड लगा देंगे ना, मॉड ऑफ sec x, तो देखिए ये तो हम, ये जो चीज है ना, ये तो नेगेटिव चीज है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, मॉड ऑफ sec x के बारे में बात करें, तो जो हमारा इसका जो रेंज आएगा ना, वो कितना आएगा, ये आ जाएगा, दिस बिलोंग्स टू व्हाट, क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सर ये जीरो क्यों नहीं हो सकता है ना, ये जीरो क्यों नहीं होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ sec x ये जीरो क्यों नहीं हुआ। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है, बहुत इजीली हम आपको इसको बता सकते हैं। y इज इक्वल टू sec x का एक बार आप ग्राफ समझ लो, y इज इक्वल टू sec x। ठीक है ना, तो कहाँ पे आपने कहा ये डिफाइन नहीं होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मींस दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पाई बाय 2। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई एंड दिस इज माइनस 3 पाई बाय 2। ओके, हियर पाई बाय 2 देन पाई एंड देन व्हाट, 3 पाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज लाइन y इज इक्वल टू -1। ठीक है, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो जो अभी आपने कहा कि जो sec x का रेंज होता है ना, यहाँ पे मैं ऐसे डॉटेड लाइन खींच देता हूँ क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होंगे, है ना, तो यहाँ पे मैं और इस तरीके से डॉटेड लाइन खींच देता हूँ अपनी सुविधा के लिए। ठीक है ना, अब देखिए जो sec 0 होता है ना, sec 0 यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, sec 0 कितना होता है, sec 0 cos 0 कितना होता है 1, तो sec 0 भी कितना होता है 1, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और इस तरीके से इधर इंक्रीज करते हुए ऐसे जाएगा और इधर भी इस तरीके से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच का ग्राफ होगा। sec पाई की वैल्यू अगर बताएं तो sec पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरीके से ग्राफ इसका मिलेगा। ठीक है, और इधर अगर हम बात करें कि sec ऑफ माइनस पाई जो हमारा होता है sec ऑफ माइनस पाई का मतलब होता है 1 अपॉन cos ऑफ माइनस पाई एंड 1 अपॉन cos ऑफ माइनस पाई मींस cos पाई एंड cos पाई इज इक्वल टू -1, कुल मिलाकर कितना होगा -1, तो यहाँ पे -1 से स्टार्ट होगा और इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा। ठीक, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sec x। अब देखिए किसी भी फंक्शन का अगर हमें ग्राफ मालूम हो और उसके नॉर्मल्स का ग्राफ बनाना है, बहुत ही आसान काम होता है। जो x एक्सिस के नीचे जो हमारा ग्राफ होता है ना, उसकी x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेते हैं। तो ये अगर इसका तो ये ग्राफ अगर है y इज इक्वल टू sec x का, तो मुझे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ sec x का ग्राफ बनाना है, तो इसका हम इमेज ले लेंगे। देखिए ये -1 से शुरू है, तो इसका इमेज जब लेंगे x एक्सिस के अबाउट इस तरीके से इमेज लेंगे, तो ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं, यहाँ से ग्राफ गायब हो गया जब हमने मॉड कर लिया, ये भी ग्राफ यहाँ से फिर गायब हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द, ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ sec x। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ sec x। तो आप बताइए इसका रेंज कहाँ से है, देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +∞। तो इसीलिए इसका ग्राफ, इसका जो रेंज होता है मॉड ऑफ sec x का, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, +1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक लाई करता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जो मॉड ऑफ sec x है उसका रेंज कितना होगा, +1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। वेरी इजी। ठीक है, चलिए अब ये जो हमने बॉक्स लगाया है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको जानकारी होगी, मैं फिर भी आपको थोड़ी सी चीजें रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, शॉर्ट में GIF भी किताबों में लिखा होता है, GIF है ना, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। करता क्या है, अगर इसमें आप 1 देते हो ना, इंटीजर दिया तो आपको इंटीजर वापस दे देता है। इसमें अगर आप नेगेटिव इंटीजर दिए तो नेगेटिव वापस दे देगा। इंटीजर देना चाहिए, पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव दे देगा, नेगेटिव दिया तो नेगेटिव दे देगा। इंटीजर आप दे देंगे तो एज इट इज आपको वापस कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको फ्रैक्शन दिया, इसको आपने 1.2 दिया, तो ये कितना दे देगा, 1 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, जो भी इसमें आप नंबर डालेंगे उससे छोटा इंटीजर ही देता है, उससे जस्ट छोटा इंटीजर। 1/2 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 है। ठीक है, 1/2 से छोटे बहुत सारे इंटीजर्स लेंगे, जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 है, तो ये 1 देता है। ठीक है, अगर मैं इसमें 1.3 दूंगा तो भी ये 1 देगा, इसमें मैं 1.9 दूंगा तो भी ये 1 देगा,
इसमें 1.99 दूंगा तब भी ये कितना देगा 1 देगा, लेकिन इसको जब मैं इसमें इनपुट 2 दूंगा क्योंकि इंटीजर आ गया तो ये आउटपुट कितना देता है 2 देता है। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, मैंने थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दिया कि क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका रेंज मुझे निकालना है। तो देखिए साइन एक्स जो लाई करता है ना, साइन एक्स लाई करता है -1 to 1 के बीच में। अब आपको देखना, जब इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे, मतलब बॉक्स में डालेंगे, तो ये कि इसका आंसर हमेशा इंटीजर आता है। ठीक है ना, अब देखना आपको ये है कि -1 है और यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो -1 to 1 के बीच में 3 इंटीजर है। कौन कौन है इंटीजर? एक है -1, दूसरा क्या है 0, तीसरा कितना 1। इसको आप ऐसे समझिएगा कि साइन एक्स जब 1 रहा होगा तो साइन एक्स वैल्यू क्या होगी 1, तो इसका मतलब बॉक्स में हमें क्या मिला 1, तो इसका आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ से कोई नंबर मैं लूंगा 0.8 में लूंगा तो उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। 0.8 लूंगा तो उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। और जब यहाँ से मैं कोई इनपुट डालूंगा इस बॉक्स में, यहाँ से कोई इनपुट डालूंगा -0.7 में डालूंगा अगर, तो ये इससे छोटा वाला इंटीजर देगा, तो कितना देगा -1 देगा। हमेशा आंसर क्या देगा? इंटीजर देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा आंसर क्या देता है? इंटीजर्स देता है। तो इसके 3 ही आंसर पॉसिबल है, -1, 0 और 1। तो यही इसका रेंज होगा। इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? -1, 0 एंड 1। इसका रेंज में सिर्फ 3 पॉइंट है, -1, 0 एंड 1। अब देखिए थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया गया, फिर से वही बात। देखिए साइन एक्स है, यहाँ साइन 2x है, यहाँ पर एंगल में सिर्फ चेंज किया गया है, सिर्फ एंगल में चेंज किया गया है। एक्स को कितना करना है 2x। शुरुआती में ही मैंने आपको बताया कि एंगल्स को चेंज करने पे उसके रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर से साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -1 to 1। और इसका जब इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, इसको फंक्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो ये क्या क्या आंसर देगा? इसके बीच में 3 इंटीजर है। कौन कौन है? -1 है, 0 है और 1 है। तो फिर से इसका जो रेंज आएगा वो कितना आ जाएगा? -1, 0, 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन में स्लाइटली चेंज किया गया, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का फिर से इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर देखिए एंगल में भी चेंजिंग है और यहाँ पे आगे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो sin 2x है उसका रेंज तो कितना होता है? -1 to 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 2 sin x अगर मैं दे दूँ 2 sin 2x, तो इसका जो रेंज होता है -2 to 2 होता है। और इसको जब हम बॉक्स में डाल देंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, तो -2 से 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करते हैं? -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसका जो रेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? -2, -1, 0, 1 एंड 2। दिस विल बी द रेंज। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं हम यही समाप्त कर रहा हूँ जो है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट अगर अच्छे लगे हो मेरे लेक्चर्स तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आप बताइएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे और वीडियो लेक्चर्स बनाने की इच्छा जाहिर होती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।